अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे और इस वायरस से भी बचे हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक और इसका आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 द स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर के से मुतालिक। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट चैप्टर था यूनिट नंबर 6 सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा मैटर का इंट्रोडक्शन करवाया था कि मैटर क्या है, मैटर को क्या कितनी टाइप्स होती हैं और मैटर बनता किस तरह से है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने फुल फ्लैश डेफिनेशन के बारे में बात की थी। आज हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जी ये लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा हुआ है, देयर आर वेरी फ्यू प्योर मटेरियल ऑन द अर्थ, ऑन दिस अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ के अंदर बहुत कम मिकदार में, बहुत कम तादाद में हमें क्या प्योर मटेरियल्स मिलेंगे। टेबल सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो टेबल सॉल्ट है, सॉल्ट जो है ये प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ होता है। हाउएवर मोस्ट थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और सब्सटेंस, जबकि अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि नंबर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सब्सटेंस मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, यानी कि जो हमारी एयर के अंदर जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैसेज मौजूद हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। द बॉडी ऑफ दिस माउस, अब ये देखिए इस चूहे की जो बॉडी है, द बॉडी ऑफ दिस माउस इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स, यानी कि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा केमिकल से बनी हुई होगी। ऑल दिस केमिकल्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंस। अब जितने भी केमिकल्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स से बने होंगे, एक दो सब्सटेंस से के ज़रिए पार्टिकल्स बने होंगे और इस तरह से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स के थ्रू ये एक माउस बना हुआ होगा। फिर आते हैं हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। बेसिकली केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री कि उस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, किसी भी चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, उसको हम केमिस्ट्री कह देते हैं। आप केमिस्ट्री एक अगर आप कहेंगे नहीं ये तो केमिस्ट्री तो एक सब्जेक्ट भी है, एक बुक का नाम भी है, तो जी यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नाम भी है जो कि आप 9-10 के जब आप क्लासेस में आएंगे, 9-10 में जब आप बोर्ड की क्लासेस में आएंगे, यानी कि 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो इसमें आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नाम भी है जिसके अंदर आप केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल लेबॉर्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, आप मिक्सचर्स के बारे में पढ़ते हैं, आप कार्बन ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, आप इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। हैव यू एवर ईटन अ रोटी? आपने रोटी खाई है? जाहिर सी बात है, हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, तो ये तो हमारी कॉमन, हम तो आम रूटीन में ये सब कुछ चीज़ें खा रहे हैं। डू यू नो व्हाट इज मेड अप ऑफ? क्या आपको मालूम है कि ये रोटी किस तरह से बनती है? हाउ इज इट मेड, ये किस तरह से बन रही है? द सब्सटेंस विच मेक अप अ रोटी आर वाटर, सॉल्ट एंड फ्लोर, यानी कि जो चीज़ें रोटी बना रही हैं वो क्या क्या है? वाटर, सॉल्ट और फ्लोर, पानी, नमक और आटा। अब जब आपने अपनी मामा को देखा होगा, अपनी मदर्स को देखा होगा, वो सिर्फ यूँ नहीं है कि वो खुश्क आटा से आपको वो रोटी बना कर दे देती हैं, नहीं, वो सबसे पहले आटे को घूमती हैं, ठीक है, उसको बाइंड करती हैं, उसके जितने भी सब्सटेंस हैं उनको सारा वो जोड़ती हैं और जिस टाइम वो जुड़ जाते हैं तो वो एक सख्त सॉलिड टाइप की चीज़ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और फिर वो उसको फिर रोटी बना लेती हैं। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब ये जो रोटी है इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, लेकिन इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। क्यों? अब आपके देखिए, आप बच्चे हैं, ठीक है, आपसे गोल रोटी तो नहीं बनेगी ना, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनेगी, इसका मतलब इसका डेफिनेट शेप तो नहीं है, इसने हर तरफ में गोल शेप तो नहीं बनाई, ठीक है। इट डज नॉट स्मेल ऑफ एनी
एनीथिंग इन पार्टिकुलर, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, उनके अंदर स्मेल नहीं होती, यू कांट सी थ्रू इट, आप उनको देख नहीं सकते। दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, वाटर की। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, क्या आप कुछ और प्रॉपर्टीज बता सकते हैं पानी की, कुछ और प्रॉपर्टीज बताएं, कुछ और बातें पानी से रिलेटेड बता सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पता है तो आप भी अपना नॉलेज शेयर कीजिए, और वो किस तरह से शेयर करेंगे, आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स के थ्रू आप वो नॉलेज शेयर कीजिए, ताकि मेरे साथ साथ आप भी एक अच्छा टीचर बन जाएं और आप भी लोगों को इल्म फरहाम करें। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोर एंड सॉल्ट, अब आप बताएं मुझे कि प्रॉपर्टीज क्या हैं फ्लोर की यानी कि खुश्क आटे की, और सॉल्ट की यानी कि नमक की। When these three substances are mixed together, they form dough, यानी कि जब ये तीन सब्सटेंस, यानी कि कौन कौन से तीन सब्सटेंस, वाटर, सॉल्ट और फ्लोर, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये डो बनाते हैं, आटा बनाते हैं। द वाटर मेक द डो वेट, अब जो वाटर है वो क्या काम कर रहा है इस डो के अंदर, वो डो को वेट करता है, गीला कर देता है। द सॉल्ट मेक अप द डो सॉल्टी, अब सॉल्ट क्या काम करता है इस डो के अंदर, वो डो को सॉल्टी बना देता है, नमकीन बना देता है। सब्सटेंस हैव चेंज इन द वाटर इन द डो स्टिल अ लिक्विड, अब कोई सब्सटेंस चेंज होगा उस डो के अंदर, ठीक है, जब उसके अंदर लिक्विड ऐड करेंगे हम। कैन यू सी द फ्लोर, कभी क्या आपने आटा देखा है, इट इज स्टिल अ पाउडर, वो फिर भी पाउडर फॉर्म में होता है। द थ्री सब्सटेंस हैव हैड एन इफेक्ट ऑन ईच अदर, अब ये इन तीन सब्सटेंस का एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर इनमें से एक भी हम मिस कर जाते हैं, हम हम कहते हैं सॉल्ट, ठीक है, अगर सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे तो हमारी रोटी सॉल्टी नहीं होगी, वो बड़ी फिक्की सी होगी। अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे, वाटर ऐड नहीं करेंगे, तो वाटर ऐड ना करने से ये होगा कि हमारी डो नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर हम फ्लोर ही नहीं ऐड करेंगे तो बस वो पानी और नमक आपस में तैरते रहेंगे, डो नहीं बनेगी हमारी, ठीक है। द डो हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम वाटर, अब डो की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वाटर, सॉल्ट और फ्लोर की, डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज है, इनमें से कोई एक भी मिस नहीं हो सकती, ठीक है जी। फिर पेज नंबर 68 पर देखिए, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू टेल व्हाट इज द सब्सटेंस और अ सोल्यूशन, ये हमारे लिए आसान तो नहीं होता, हम किसी को हमसे पूछे क्या सोल्यूशन और क्या सब्सटेंस होता है, हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। वी कैन टेस्ट अ कप ऑफ टी टू फाइंड आउट इफ इट हैज़ अ शुगर इन इट। अब देखिए, हम एक कप ऑफ टी, जब चाय हमारी मम्मा आपको सुबह मॉर्निंग टाइम आपको चाय पराठा देती हैं, ठीक है, तो देखिए जब आप उसको चाय को टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा होता है ना उसके अंदर शुगर है, चीनी है कि नहीं। अगर चीनी नहीं होगी तो वो चाय खट्टी गंदी सी कड़वी सी होगी, ठीक है। अगर चीनी नहीं होगी, और अगर चीनी होगी तो आपको कहोगे मम्मा आपने बहुत अच्छी चाय बनाई हुई है, यही कहेंगे ना। हाउएवर वी कांट टेस्ट एवरी सब्सटेंस टू फाइंड आउट व्हाट इज कंसिस्ट। अब चाय का तो हमने बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, इसके अंदर पत्ती डली हुई है, इसके अंदर शुगर डली हुई है, इसके अंदर दूध डला हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई होती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई होती हैं, हम उनको फाइंड आउट नहीं करते। सम थिंग्स डू नॉट टेस्ट ऑफ एनीथिंग अदर मे बी पॉइजनस। अब कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्यों नहीं टेस्ट कर सकते, क्योंकि वो पॉइजनस होती हैं। टेस्टिंग दैम कुड बी डेंजरस, अगर हम उन चीज़ों को टेस्ट करेंगे जिसमें कोई केमिकल है, उसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो है भी पॉइजनस केमिकल, तो ये हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट समथिंग इज मेड अप ऑफ, वी नीड टू नो अबाउट केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री वी स्टडी what things are made of substances, what these substances are like, their properties, what happen when they come together, their effect on each other। अब हम किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकें, एग्जैक्टली पता कर सकें कि ये किस चीज़ से बनी हुई है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, उसके लिए हम केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, उसके अंदर हम सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं, उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। और जब वो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाकर मिक्स कर दिया जाए तो उनका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में पढ़ते हैं।
अब चलते हैं मिक्सचर्स की तरफ, यानी कि मिक्सचर किसी भी चीज़ के का सोल्यूशन। समथिंग a matter is something you get when you mix two or more than two substances together। अब मिक्सचर वो चीज़ है जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिला देते हैं, ठीक है, तो वो एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। दे कैन कुड बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो न्यू सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड सब्सटेंस भी हो सकता है और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। जिस तरह के अगर मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर में 1 ग्लास पानी में चीनी डाली, उसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिया, अब वो पानी तो नहीं रहा, वो मीठा पानी हो गया, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने मिलाई, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर मैं सॉल्ट और सैंड मिला देती हूँ तो वो भी एक नया सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, ये मिक्सचर्स हैं, मैंने मिक्स किया किसी चीज़ को, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन क्या, कोई भी चीज़ को मैंने समथिंग समटाइम्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच यू मिक्स आर विजिबल। कुछ टाइम कभी कभार जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं जब आप इनको मिक्स करते हैं तो वो विजिबल होते हैं, वो नज़र आने वाली चीज़ बन जाती है कोई। However, sometimes the particles of a solid are so tiny that they seem to be disappear। अब कुछ टाइम जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो इतने छोटे होते हैं कि वो डिसअपेयर हो जाते हैं उस दूसरी चीज़ के साथ मिक्स करने में। जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी पानी की और शुगर की, या पानी की और नमक की एग्जांपल ले लें, ठीक है। अब तो पानी और नमक तो बहुत कड़वा पानी बन जाएगा, ठीक है, लेकिन एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ठीक है, पानी और शुगर की एग्जांपल दे रही हूँ। अब पानी 1 ग्लास ऑफ पानी, 1 ग्लास ऑफ वाटर में, 1 ग्लास ऑफ शुगर में, 1 ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप 2 टेबलस्पून शुगर डालेंगे, यानी कि 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच शुगर डालेंगे, तो क्या शुगर तो हमारे पास उस टाइम सॉलिड में था, लेकिन जिस टाइम हमने पानी के अंदर डिजॉल्व किया, ठीक है, तो वो क्या हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, वो हमारे पास सॉलिड क्या डिसअपेयर हो गया। क्यों? क्योंकि सॉलिड के टाइनी पार्टिकल्स थे। When a substance such as sugar or salt is dissolved in a water, it produces clear mixture which is called a solution। अब उन्होंने भी वही एग्जांपल दी जो मैंने दी, ठीक है। जो सब्सटेंस जिस तरह का शुगर और सॉल्ट जब डिजॉल्व करा जाए पानी में, ठीक है, इट प्रोड्यूस क्लियर मिक्सचर विच इज़ कॉल्ड अ सोल्यूशन। अब हम और फिर वो उसके अंदर डिजॉल्व भी हो जाए, उसको हम क्या कह देंगे, सिंपली सोल्यूशन कह देंगे कि ये मिक्स किया तो ये बना हमारे पास। अ सोल्यूशन मेड अप ऑफ अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। अब सोल्यूशन किस चीज़ से बनता है, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। सोल्यूट से और सॉल्वेंट से, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ ऐड की जाए तो वो एक सोल्यूशन मिल जाएगा। अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ वाटर इज कॉल्ड सोल्यूट। अब वो सब्सटेंस, वो चीज़ यानी कि शुगर जो कि डिसॉल्व हुई थी पानी के अंदर, उसको वो क्या होगी, शुगर इस क्या रोल अदा कर रही है, क्या रोल किस तरह से काम कर रही है, वो सोल्यूट की तरह से काम कर रही है, वो सोल्यूट उस टाइम कहलाई जाएगी। द लिक्विड इज डिसॉल्व। अब जिस लिक्विड ने डिसॉल्व किया है उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, उसको हम सॉल्वेंट का नाम दे देंगे। ये देखिए ये डायग्राम, ये देखिए शुगर के अंदर पानी ऐड किया, ठीक है। ज़्यादा शुगर लेंगे तो हमारा शुगर नज़र आएगी, लेकिन जब हम पानी की तादाद ज़्यादा रखेंगे और शुगर की तादाद कम रखेंगे तो वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। गोज टू सोल्यूशन, यानी कि इन दोनों को रिएक्ट जब करवाया तो उसने एक सोल्यूशन बनाया। जी आए समझ आपको? आई होप आपको समझ आई होगी। था मुश्किल टॉपिक, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था टॉपिक, इजी लग गया होगा आपको। अब तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन रह गया भी माइंड में तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स के थ्रू। इंशाल्लाह मैं आपका सवालात का जवाब ज़रूर दूंगी। जी अब तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।